भगवान इतना निठल्ला बैठा है कि आदमी को पैर में दर्द भी दे रहा है। आश्चर्य होता है व्यक्ति की सोच पर कि भोजन कर रहा है, भूख नहीं लगी तो भगवान को गाली, बेटा फेल हो गया तो भगवान को गाली, गाय बढ़िया से दूध नहीं दे रहा तो भगवान को कोस रहा है, मंदिर जाके पूजा किया उसका फल नहीं मिला तो भगवान को गाली। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कोई नौकर रखा हुआ है सारे काम के लिए। आदमी ने भगवान को नौकर बना दिया कि जो चाहे काम करा लो, खेत में काम करा लो, झाड़ू लगा लो, घर का काम करा लो, बच्चे को पढ़वा लो, बीमारी ठीक करवा लो, घर में धन दौलत समृद्धि मंगवा लो, सब काम भगवान से कराना है। पहली बात तो आदमी भगवान को समझता ही नहीं कि भगवान है क्या। जिस रूप में जगत भगवान को मान रहा है निश्चय ही वो नहीं है। जिस रूप में व्यक्ति भगवान की कल्पना करता है निश्चय ही वो झूठा है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान की कल्पना लोगों ने किया है, अगर वो सच में है तो आज जितने लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं क्या वो भगवान की कृपा से पैदा होते हैं? अगर वो सर्वशक्तिमान भगवान है तो जितने अंधे लोग इस धरती पर है क्या उनकी कृपा से है? जितने गरीब लोग हैं क्या वो उनकी कृपा से है? जो विश्व युद्ध जैसे हालात दुनिया में बनते हैं क्या उनकी कृपा से बनते हैं? बड़े बड़े जेलों में चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है क्या वो भगवान की कृपा से है? अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सर्वशक्तिमान भगवान है और उसके होते ये जगत ऐसा है तो वो भगवान का क्या कर रहा है? अगर कोई शक्तिशाली है, जैसे आप यहाँ कोई गांव के सरपंच हैं और आपको लोगों ने वोट देकर जिताया है, 1 या 2 गांव का शासन आपके हाथ में है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना अगर कोई करना चाहे तो आप उसे रोकना चाहेंगे। अगर आप सामर्थ्यशाली हैं और आप कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, हमारा गांव का नाम खराब ना हो। जिसने खुद दुनिया बनाई है, जिसने खुद सारे देश का निर्माण किया है, उसकी आंखों के सामने निश्चय ही आंखों के सामने ही कहेंगे, कहीं आंखें बंद करके चुपचाप बैठा तो नहीं होगा। अगर कोई भगवान है तो आंखें खुली ही होगी, हम भले आंखें बंद कर लें। अगर उनके आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, सारे देश परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, सामाजिक झगड़े हो रहे हैं, भूखमरी हो रही है, कोरोना जैसा संकट बार बार आ रहा है, तो क्या इसमें हम ये नहीं कह सकते कि या तो भगवान अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जिस रूप में भगवान की कल्पना होती है हर चीज के लिए, और बच्चे पढ़ नहीं पाए तो भगवान को दोष, बच्चे की बढ़िया से शादी नहीं हुई तो भगवान को दोष। कबीर साहब ने कहा ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साहब ने कहा है दुनिया ऐसी दीवानी है कि भक्ति और भाव को नहीं बूझती, वो सीधे सब कुछ सौदेबाजी में करना चाहता। भगवान की पूजा भी सौदेबाजी है, सत्संग भी सौदेबाजी हो गई, पूजा भी सौदेबाजी हो गई। जैसे आप दुकान जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेकर आते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जब भगवान की पूजा भी इसी भाव से करना चाहता है कि मैं वहाँ 4 फूल और नारियल चढ़ाऊँ तो उसके बदले मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। सत्संग में जा कर के मैं कुछ दान कर दूं, कुछ फूल पत्र चढ़ा दूं, सत्संग कर लूं तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। संतों के पास जाऊं तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। सत्संग, प्रार्थना, पूजा सब हमने व्यापार बना दिया है। वो शुद्धतम रूप अब रहा ही नहीं कि प्रभु आपको बस मेरा मन समर्पित है, मेरी भक्ति समर्पित है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव रहा ही नहीं। अगर आप किसी भगवान की उपासना करते हैं, मान लीजिए करते हैं, तो आप भगवान की कल्पना वैसी मत करिए जैसे आप करते हैं, क्योंकि वैसा कोई भगवान नहीं है। अगर वैसा कोई भगवान इस धरती पर होता तो हमारे शहीदों को शहीद ना होना पड़ता, भगत सिंह को फांसी ना चढ़नी पड़ती, नेताजी सुभाष को अपना प्राण न्यौछावर न करना पड़ता, लक्ष्मीबाई को शहीद ना होना पड़ता। ये सारे लोग जो देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हो गए, इन्हें शहीद ना होना पड़ता। भगवान की एक चुटकी का काम था, हल्का इशारा कर देते, अंग्रेज कहाँ भाग जाते पता भी नहीं चलता। हम टीवी में देखते हैं ना, बड़े बड़े राक्षस को जो भगवान होते थे टीवी में दिखाते हैं, एक बाण मारा तो कितना कोस दूर फेंका जाता है। हनुमान जी गदा धर दी तो पूरी धरती हिल जाती है।
शिव जी थोड़ा गुस्सा कर दी तो पूरी सृष्टि में संकट आ जाता है। तो ये अंग्रेज क्या चीज़ थी? यहाँ तो हनुमान जी का सिर्फ एक गदा पटकना था, सब उठ के सीधे वहीं गिरते, ब्रिटेन में जाके बीच में रुकते भी नहीं, धरती खाली हो जाती अंग्रेजों से। पर ऐसी कल्पना हम करते जरूर हैं, पर ये सच नहीं है। और ऐसी कल्पना करके हम अपनी नाकामी को छिपाते हैं, हम अपने निकम्मेपन को बढ़ाते हैं। जहाँ एक और हमारे सारे शास्त्रों ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी है, वहीं हम ऐसी कल्पना करके स्वयं को कर्म करने से हम पीछे भागते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। भगवान की कल्पना ही इसलिए हुई कि सोए सोए कुछ हमें मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। लेकिन जिस दिन ये भाव हमारे भारत के लोगों के मन में आया, भारत उसी दिन से पीछे हो गया। जब तक कर्म करने का भाव था, जब तक कर्म के प्रति व्यक्ति जागरूक था, भारत विश्व में नंबर 1 पर था। और जैसे ही भारत में भगवानवाद ने अपना असर जमाया, वैसे ही सब कुछ पीछे हो गया। क्योंकि अब आदमी काम करना ही नहीं चाहता। जैसे किसी को बैठे बैठे खाने को मिल जाए तो काम क्यों करेगा? आदमी काम ही करता है पेट भरने के लिए, और पेट पहले ही भर जाए। तो ये मानसिकता बना दी गई लोगों को कि भगवान की पूजा से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए गंगा स्नान में आप देखिए, जब वो कोई बढ़िया सा व्रत निकलता है, त्यौहार निकलता है, मुहूर्त निकलता है, तो वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ हो जाती है। किस लिए? स्नान करने का भाव थोड़े होता है, पाप काटने का भाव होता है कि हम कितने भी पाप किए हैं, एक बार डुबकी लगाएंगे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आदमी ने सदैव सस्ता खोजा है। पाप काटने के लिए भक्ति करना पड़े, सेवा करनी पड़े, धर्म का काम करना पड़े, परमार्थ करना पड़े, तो आदमी वो रास्ता नहीं चुनता। किसी ने कह दिया कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप कट जाएंगे, तो आदमी उस रास्ते को चुनता है। किसी ने कह दिया मंदिर में घंटी हिलाने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो आदमी वो रास्ता चुनता है। किसी ने कह दिया कि तुम्हें सिर्फ 1000 बार नाम ले लेना है, शिव जी का, राम जी का, कृष्ण किसी का भी ले लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, आदमी ने वही रास्ता चुना। तो जिस रूप में भगवान की कल्पना हुई, वो व्यर्थ की कल्पना हुई। और ये सच में कल्पना ही है, ये सच्चाई नहीं है। अगर भगवान की कल्पना हमने की है तो उसके पीछे कोई औचित्य नज़र नहीं आता, ठोस कारण नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे बच्चों का खेल है, मंदिर बनाया, भगवान को अंदर बंद कर दिया। अब जब चाहे ताला बंद करो, जब चाहे ताला खोलो, जब चाहे भोजन कराओ। और गजब की बात है, ठंडी में रजाई ओढ़ाए जाते हैं भगवान को, और भगवान को आग जलाया जाता है, हीटर लगाए जाते हैं। किसी संत ने कहा शौचालय भी बनवा दो, सब कुछ कर ही दिया। तो अब बचकाना ही तो लगता है कि जैसे आप एक छोटे से बच्चे के पूरा उसका ध्यान रखते हैं। जब मन हुआ तब उसको नहलाया, जब मन हुआ कपड़े पहनाया, जब मन हुआ खिलाया। बच्चे तो मांगते भी हैं कि हमें भूख लगी है, रोते भी हैं, वहाँ तो आवाज़ भी नहीं आती कुछ, फिर भी सब कुछ किए जा रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं, पर्दे हटा रहे हैं। जब मन आया ताला बंद किया, जब मन आया ताला खोला, जब मन आया भोजन कराया, नहीं मन आया नहीं कराया। और जैसा खाते हैं वैसा कराते हैं। भगवान को जो पसंद है वो तो कराते ही नहीं है। किसी को शुगर है तो वो भगवान को जो हलवा चढ़ा रहा है उसमें भी चीनी नहीं डाल रहा है, वो जान रहा है खाना मुझे ही है। भगवान को ही खाना है तो वो हलवा में चीनी भी डालेगा, लेकिन नहीं डाल रहा है, जानता है खाना मुझे। अरे भाई शुगर तुम्हें, भगवान को शुगर थोड़े, कम से कम भगवान वाले में तो चीनी डाल दो। तो नौटंकी के अलावा वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। भगवान की कल्पना तो बड़ी प्यारी है, लेकिन भगवान की कल्पना के बाद कोई तथ्य नज़र नहीं आता। सारा काम ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमने मजाक बना दिया। मूर्ति बनाई, मंदिर में स्थापित किया, स्थापित करने के बाद रोज सारा काम आप देख लीजिए, एक भी काम में भगवान मालिक नज़र नहीं आते। जितने मंदिर में मूर्ति की स्थापना के बाद से लेकर के पूजा करने तक सारे कार्य में वो व्यक्ति ही मालिक नज़र आता है, क्योंकि वो जब हिसाब उसको लगता है मुझे करना है तभी करता है। प्रार्थना जब उसको समय मिलता है तभी करता है, भोजन तभी लगाता है, और सारे काम तभी करता है। लेकिन जिस रूप में कल्पना किया कि सर्वशक्तिमान भगवान है, उस हिसाब से भगवान की कोई भी कल्पना सिद्ध नज़र नहीं होती, सत्य नज़र नहीं आता।
अगर ऐसा होता तो कम से कम भारत देश में संपन्नता होती, कम से कम भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता, कम से कम ये जो जातिवाद के झगड़े हैं, संप्रदायवाद के झगड़े हैं, ये नहीं होता, मंदिर मस्जिद के झगड़े ये नहीं होता। क्योंकि भगवान आकर के इतना तो जरूर कह देते कि मैं मंदिर में भी हूँ, मैं मस्जिद में, तुम लोग झगड़ते क्यों हो। लेकिन एक खुदा लिए बैठा है, एक भगवान लिए बैठा है, और दोनों एक दूसरे को तलवारें दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बना बैठा है। कोई अपनी मंदिर की सुरक्षा में है, कोई मस्जिद की सुरक्षा में है। नादान कोई पता ही नहीं है कि जिसके लिए हम सुरक्षा कर रहे हैं खुद शक्तिमान है, वो हमारी सुरक्षा करे, ऐसी हम कामना करते हैं, और हम धर्म के नाम पर उनकी सुरक्षा में खून खराबा कर देते हैं कि हमारा भगवान खतरे में है। तो ऐसा कमज़ोर भगवान को मानना ही क्यों जो भगवान खतरे में आ जाए, फिर तो खुद को ही मानो। साहब ने कहा ये सारे आडंबर चलते हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर आदमी हर कुछ कराना चाहता है। जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे बहुत से लोग नाराज होते हैं इन बातों से, लेकिन समझने की बात है, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। हम जिस भगवान की कल्पना करके भागे चले जाते हैं, इधर असली भगवान को हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। हमारे ऋषियों ने माता पिता को भगवान कहा है, वेद ने भी कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। 3 देवता की बात वेद भी कहता है और किसी की नहीं कहता। वो कहते हैं माता देवता हैं, पिता देवता हैं, गुरु देवता हैं। अगर हमारे प्राचीन ग्रंथ की ही हम बात करें वेद की, तो वो 3 देवता की बात करते हैं, माता पिता गुरुदेव। लेकिन आज का आदमी माता पिता गुरुदेव को छोड़कर भगवान के पीछे भाग रहा, और माता पिता को तो कुछ समझता ही नहीं है। आज के बच्चे होश संभालते ही माता पिता के आंखों में आंसू लाने का कारण बन जाता है, दिन रात रुलाता है। और गुरु की तो बात ही मत करो, गुरु तो आज जरूरत ही नहीं समझता, आदमी सोचता मैं खुद गुरु हूँ। तो भगवान के पीछे भागने वाला आदमी जो असली भगवान है उससे दूर होता चला जा रहा है। और जो लोग रामायण पढ़ते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो राम जी की जो दिनचर्या है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अगर कोई परब्रह्म परमात्मा उनके नज़र में होता तो उनका नाम आता, माता पिता गुरु का नहीं आता। तो ये भी कहा जाता प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, शिव जी को नावहि माथा, या फिर दुर्गा जी को नावहि माथा। ऐसा नहीं है, ये है माता पिता गुरु नावहि माथा। जो माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, उनको शीश झुकाते हैं। अर्थात राम जी की नज़र में भी माता पिता गुरु ही श्रेष्ठ हैं। तो आज का इंसान माता पिता गुरु से भाग रहा है, आज का इंसान अब इंसान से भाग रहा है। मैंने पहले ही कहा था इंसान का दुश्मन इंसान बन बैठा है, और इंसान के इस विकृत रूप का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है, हमारे बच्चों पर पड़ा है। तो भगवान की कल्पना तो बड़ी प्यारी हुई, लेकिन उस भगवान की मान्यता बड़ी अंधी हो गई। और सदगुरु कबीर इसी अंध मान्यताओं पर चोट करते हैं। सदगुरु कबीर की बातें लोगों को इसलिए नहीं पचती, सदगुरु कबीर की बातें इसलिए हजम नहीं होती, इसलिए सदगुरु कबीर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी हैं, ये तो भगवान विरोधी, सीधे बोल देते हैं। जबकि गहराई से सोचिए तो मानवता के सबसे बड़े हितैषी सदगुरु कबीर हैं, और सच्चे भगवान को जागृत करने वाले सबसे बड़े अगर कोई महापुरुष हैं सदगुरु कबीर हैं। लोगों को पाखंड आडंबर में लगाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, उलझाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लक्ष्य से भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जीवन में सच्चा बोध कराने वाले सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष कोई बिरले ही मिलेंगे। और जो लोग सदगुरु कबीर को मानते हैं वो अपने आप को ये ना मान ले कि मैं कबीरपंथी हो गया, वो फिर सिर्फ इंसान बन जाए, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मैं एक दिन इस पर विचार कर रहा था, कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया था कि ब्राह्मणवाद की जो समस्या है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इस पर जब मैंने विचार किया तो ये पाया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवाद अब सिर्फ जाति सूचक नहीं रह गया है कि कोई ब्राह्मण समाज से वही ऐसा करता है। अब ये ब्राह्मणवाद की जो बात है ये कबीरपंथ में भी शुरू हो गया है, बौद्धों में भी शुरू हो गया है, जैनों में भी शुरू हो गया है, सब जगह शुरू हो गया है। ब्राह्मणवाद का मतलब है पाखंड करने वाला आदमी, ब्राह्मणवाद का मतलब है आडंबर करने वाला आदमी, ब्राह्मणवाद का मतलब है छुआछूत करने वाला आदमी, ब्राह्मणवाद का मतलब है सारे गलत अवधारणाओं को लागू करने वाला आदमी। और ऐसे लोग आपको कबीरपंथ में भी मिल जाएंगे। अब जो कबीर साहब का नाम लेकर ऐसा ब्राह्मणवाद कर रहा है तो वो भी गलत है।
अगर राम जी के मंदिर में जा कर के कुछ करना गलत है तो कबीर के मंदिर में जाके करना भी तो गलत होगा। अगर राम जी के आचरण करके ही राम की पूजा हो सकती है तो कबीर के भी आचरण करके ही कबीर की पूजा हो सकती है। अगर कोई सोचे कि राम की पूजा व्यर्थ है तो कबीर की पूजा भी व्यर्थ ही मानी जाएगी, जब तक कि कबीर के ज्ञान को आचरण में ना उतारा जाए। अगर पूरब की तरफ मुख करके खड़ा होना गलत है तो पश्चिम में मुख करना भी गलत है। अगर राम कहना गलत है तो रहीम कहना भी गलत है, क्योंकि शब्द तो दोनों ही हैं। अगर एक शब्द गलत है तो दूसरा सही कैसे हो जाएगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, शब्द अपने आप में कुछ नहीं होते, उन शब्दों को सत्य हम बनाते हैं। कोई भी शब्द तब तक कोई मतलब का नहीं है, कोई भी शब्द तब तक खोखला है, प्राणहीन है, जब तक व्यक्ति उन शब्द